This news is brought to you by Shine Clinic and Wellness Center, मेन बाजार, गग्गल, कांगड़ा। बाबा कांचीराम राजकीय महाविद्यालय डाडा सिब्बा में सोमवार को कॉलेज के लगभग 300 छात्रों ने सड़कों पर उतरकर अपना मांग पत्र नायब तहसीलदार अभिराय सिंह के माध्यम से सरकार को सौंपा। सोमवार को पीटीए प्रधान पिंकी देवी, उप प्रधान रंजीत सिंह व कमेटी सदस्य की अध्यक्षता में छात्रों ने अपना रोष प्रकट किया। जुल्म की टक्कर में, जुल्म की टक्कर में, बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ। डाडा सिब्बा कॉलेज में डाडा सिब्बा कॉलेज में टीचर नहीं तो टीचर नहीं तो शिक्षा के बिना कुछ भी नहीं, शिक्षा के बिना शिक्षा के बिना हमारी मांगे हमारी मांगे लड़की हूँ लड़की हूँ लड़की हूँ। जोर जुल्म की टक्कर में, जोर जुल्म की टक्कर में हम इंसाफ के आगे, इंसाफ के आगे। अपना नाम बताएंगे, आपको क्या दिक्कत? नाम कामना मेहरा है, मैं डाडा सिब्बा डिग्री कॉलेज में पढ़ती हूँ। हमारे कॉलेज में शिक्षा के लिए शिक्षक ही नहीं है। एक शिक्षक है इंग्लिश के, बस उसके बाद एक प्राइवेट शिक्षक आते हैं, उनसे हमें कभी कभार शिक्षा मिलती है। बाकी हमारे सारे सब्जेक्ट बिना शिक्षा के जाते हैं। अभी हमारे एग्जाम लगने वाले हैं और हमें आधे सब्जेक्टों में से कुछ पढ़ाया भी नहीं है। हमें सिलेबस के बारे में भी कुछ समझाया नहीं है। अभी हम कैसे करें एग्जाम? कोरोना काल के बाद पहले ऑनलाइन स्टडीज चल रही थी, कोरोना काल के बाद जो है जब आपने प्रवेश यहाँ पर किया और अब टीचर्स नहीं है, कितनी समस्या देख रही है? सब बहुत समस्या हो रही है। हमारे एग्जाम लगने वाले हैं, हमें आधे से ज्यादा सिलेबस के बारे में ही पता नहीं है, तो हमें शिक्षा के बारे में तो फिर कुछ पता होगा भी नहीं। छात्रों का कहना है कि वर्ष 2016 से चल रहे इस कॉलेज की हालत ये है कि यहाँ विद्यार्थी 300 से अधिक हैं, लेकिन उन्हें पढ़ाने के लिए केवल 3 ही प्राध्यापक हैं। 5 शिक्षकों के पद खाली हैं। ऐसे में छात्रों की पढ़ाई बाधित हो रही है। चिंतनीय ये है कि पिछले 9 माह से प्राचार्य ही नहीं है। प्राचार्य 31 मार्च 2021 को सेवानिवृत्त हो गए हैं और उसके बाद आज दिन तक ये पद खाली है। कला व वाणिज्य संकाय के इस कॉलेज में बिना प्राध्यापकों के बच्चे कैसे पढ़ाई करेंगे, इसे लेकर अभिभावक भी चिंतित हैं। और हमारी समस्या ये है कि बच्चों कॉलेज में टीचर नहीं है। आज इसलिए इकट्ठा हुए हैं कि हमें जल्द से जल्द यहाँ टीचर भेजे जाएं। प्रशासन से अनुरोध है हमें कि जल्द से जल्द टीचर लाए जाएं। आपको लगता है कहीं ना कहीं पढ़ाई जो है बच्चों की खराब हो रही है? बिल्कुल सही, ये तो खराब हो ही गई है और बच्चों का कैरियर भी खराब हो रहा है। पहले कोरोना काल में नहीं पढ़ाई हो पाई, 2 साल से अब टीचर ही नहीं है यहाँ। ठीक कहना चाहेंगे? आपका नाम? मेरा नाम सर सुमन ठाकुर, मैं एसएमसी प्रेसिडेंट स्कूल से हूँ जी। हाँ जी, तो यहाँ आज एकत्रित हुए हैं हम, मतलब कॉलेज में स्टाफ नहीं है, तो मतलब 300-400 बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है। अगर करोड़ों पैसे गवर्नमेंट बिल्डिंग के लिए लगा सकती है तो टीचर भी प्रोवाइड कर सकती है जी। हाँ जी, कोरोना काल के दौरान वैसे भी बच्चों का भविष्य खराब ही समझो आप, और ऊपर से एग्जाम आने वाले हैं बच्चों को, ना तो पूरे सिलेबस का कोई पता चल रहा है ना कुछ। तो यहाँ पर धरना प्रदर्शन करना पड़ रहा है। समस्त डाडा सिब्बा की बात की जाए तो इन छात्रों को देख रहे हैं सड़कों पे उतरना पड़ रहा है, ऐसा क्यों? देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये एक दिन का उबाल रही है बच्चों में। पिछले कई सालों से जो आपके यहाँ के स्टाफ है वो कितनी बार एजुकेशन डिपार्टमेंट को, मंत्री महोदय जो यहाँ के स्थानीय विधायक हैं, यहाँ सीएम साहब को, एजुकेशन डिपार्टमेंट को, सेक्रेटरी को, सबको पत्राचार कर चुके हैं और कई बार उन्हें चिट्ठियाँ लिखी थी कि इस कॉलेज में अच्छे बच्चे कम से कम 400 की तादाद इस कॉलेज में है। अब जैसा आप देख रहे होंगे
तो 400 की तादाद इस कॉलेज में है, लेकिन मुझे ये लगता है कि इस कॉलेज को ये जो सरकार है, ये बीजेपी की सरकार है, बंद करने के कगार पर लगी हुई है। क्योंकि अगर ऐसा नहीं होता तो पिछले 2-3 साल से यहाँ पर ना तो प्रिंसिपल प्रोफेसर का पद खाली है, भरा गया है, और ना ही प्रिंसिपल का पद कर रहे हैं। नॉन टीचिंग स्टाफ के खाली पद कर रहे हैं, क्लास 4 के पद खाली कर रहे हैं। यहाँ पर सिर्फ तीन प्रोफेसर से 400 बच्चों का भविष्य लिखा जा रहा है। कितनी शर्म की बात है। यहाँ के स्थानीय विधायक कहते हैं कि बहुत बड़े कवीना मंत्री हैं। कवीना मंत्री तो उसको माना जाता है जो काम करवाए, कहने के लिए कवीना नहीं होते हैं, काम करवाने के लिए कवीना माना जाता है। यहाँ इसको विकास बोलते हैं, लेकिन विकास है कहाँ नजर आ रहा, ज़्यादातर बात कुछ भी नहीं हुआ। और मैं ये कहता हूँ ये एक षड्यंत्र है कि पिछले जब से ये सरकार आई है तब से धीरे धीरे ये शिक्षक और नॉन शिक्षक स्टाफ को ये घटाते जा रहे हैं। दिव्य हिमाचल टीवी के लिए गरली से रक्षपाल शर्मा की रिपोर्ट। हमारे यहाँ डे केयर, ऑल ब्लड टेस्ट, ECG, नेबुलाइजेशन, आयुर्वेदिक मैनेजमेंट और प्रोसीजर पल्स डायग्नोसिस की सुविधा है। इसी के साथ स्त्री रोग जैसे कि गर्भाशय में रसोली, मूत्र मार्ग में संक्रमण, श्वेत प्रदर, गर्भाशय में सूजन, अनियमित मासिक धर्म इत्यादि का भी इलाज किया जाता है। त्वचा से संबंधित रोग जैसे कि सोराइसिस, स्केबीज, एक्जिमा, रिंगवॉर्म, एक्ने और ब्लेमिशेज इत्यादि रोगों का भी इलाज यहाँ किया जाता है। जोड़ों से संबंधित रोग जैसे कि संधिवात, आमबात, रीढ़ की हड्डी का अर्थराइटिस, गर्दन का दर्द, कंधे का दर्द इत्यादि का भी इलाज किया जाता है। सभी रोगों की पहचान नाड़ी देखकर और इलाज पंचकर्मा और आयुर्वेदिक विधि द्वारा किया जाता है। क्लिनिक सोमवार से शनिवार सुबह 9:30 बजे से शाम 5 बजे तक खुला रहता है। अधिक जानकारी के लिए मोबाइल नंबर 7018139637 पर संपर्क करें।